Hello students, today we are studying problem number 7 of practice set 2.6. Pratik takes 8 hours to travel 36 kilometer downstream and return to the same spot. The speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. Find the speed of the water current. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में प्रतीक ने 8 आवर्स में 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम इस तरह से ट्रैवलिंग किया हुआ है और बोट की जो स्पीड है वो उन्होंने बताई हुई है 12 किलोमीटर। अभी हमें स्पीड ऑफ वाटर करंट ये फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट अभी इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता द स्पीड ऑफ वाटर करंट क्या है, तो इसके लिए हम x किलोमीटर पर आवर लेंगे। चलिए स्टूडेंट, तो अभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बोट इज 12 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स, इन अपस्ट्रीम, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्या होता है। तो स्टूडेंट, अपस्ट्रीम मीन्स जिस तरह से जिस दिशा में पानी बहते रहता है उसकी अपोजिट दिशा में जब हम चलते हैं या फिर नाव को चलाया जाता है तो उसे कहा जाएगा अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम मीन जिस दिशा में पानी बहता है उसी दिशा से अगर नाव जा रही है तो उसे कहा जाता है डाउनस्ट्रीम। तो जनरली क्या होता है स्टूडेंट, जब हम अपस्ट्रीम में जाएंगे तो बोट की स्पीड कम हो जाती है क्योंकि जो बहता हुआ पानी है वो बोट की स्पीड को डिक्रीज कर देता है। और डाउन स्ट्रीम में जब हम जाएंगे तो बोट की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि बहता हुआ पानी बोट की स्पीड को मतलब बोट की स्पीड को बढ़ाते रहता है। तो इस तरह से ये दो बातें आपको समझ में आनी चाहिए ये क्वेश्चन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन अपस्ट्रीम speed of the water current decreases the speed of the boat, and in downstream speed of the water current increases the speed of the boat. Now student, speed of the boat in upstream, तो क्या होगा, अपस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है ये 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर हो जाएंगी, क्योंकि बोट की स्पीड ये 12 किलोमीटर थी और बोट कैसे जा रही थी, अपस्ट्रीम में, इसलिए यहाँ पर वाटर की स्पीड बोट की स्पीड को क्या करेगा, कम करेगा, इसलिए 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर, इस तरह से ये स्पीड बनेंगी बोट की अपस्ट्रीम में। नाउ स्पीड ऑफ द बोट इन डाउनस्ट्रीम, अभी डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट की जो स्पीड है ये 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर ऐसे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे डाउनस्ट्रीम में बोट की स्पीड को पानी की स्पीड ये बढ़ाने वाली है। अभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें एक टाइम का फार्मूला यूज करना है, क्योंकि उसके बगैर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। सो टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी स्टूडेंट, टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, यह अभी हमें फाइंड करना है कि 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगा। तो देखिए स्टूडेंट, टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था, 36 किलोमीटर, और स्पीड कितनी थी, 12 माइनस एक्स। अभी 12 माइनस एक्स हमने इसलिए लिया क्योंकि वो अपस्ट्रीम की स्पीड है। सो 36 अपॉन 12 माइनस एक्स आवर्स, ये जो है ब्रैकेट में लिखा हुआ दैट इज द टाइम, और ये टाइम किसका है, रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम। Similarly student, time required to cover 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अभी डाउनस्ट्रीम के लिए भी हमको टाइम निकालना पड़ेगा, तो डाउनस्ट्रीम का टाइम देखिए क्या होगा, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स आवर्स। अब ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो सेम ही है, बट जो स्पीड है ये स्पीड अभी किसकी है, डाउनस्ट्रीम की। और स्टूडेंट, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने देखी हुई थी वो थी 12 प्लस एक्स, तो ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है दैट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ओके स्टूडेंट्स,
नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, अभी स्टूडेंट हम यहाँ पे इक्वेशन बना रहे। सो सबसे पहले 36/12 माइनस एक्स, ये 36/12 माइनस एक्स जो है ये हो गया टाइम अपस्ट्रीम का, और 36/12 प्लस एक्स ये जो है ये टाइम हो गया डाउनस्ट्रीम का। तो दोनों के टाइम को हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों के कवर डिस्टेंस को कवर करने के लिए 8 आवर्स का टाइम लग रहा था, इसलिए यहाँ पर 8 आया हुआ है। अभी स्टूडेंट ये जो हमने इक्वेशन बनाया इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं। सो 36 यहाँ पर है तो हमने इस 36 को साइड में लिखा, तो यहाँ पे 36 की जगह पर आ गया अभी 1/12 माइनस एक्स, क्योंकि 36 और ये 1 में मल्टीप्लाई का ही रिलेशन है। यहाँ पे भी सेम सेकेंड ब्रैकेट में भी हमने वैसा ही किया हुआ है। नाउ दोनों भी जगह पर देखो स्टूडेंट, अभी 36 है तो हम 36 को कॉमन ले रहे हैं, और 36 को अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो अभी क्या बचेगा 1/12 माइनस एक्स प्लस, और यहाँ पे 1/12 प्लस एक्स, जिसे हम इस बड़े ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इज इक्वल्स 8। नाउ 36 और ये ब्रैकेट जो है इनमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और मल्टीप्लाई के अपोजिट क्या होता है, हाँ डिवाइड, इसलिए हम 36 को राइट साइड में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो ये डिवाइड के फॉर्म में चला गया। इतना समझ में आ गया स्टूडेंट आपको? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट आपको पता है कि 8 और ये 36 है ना, हम अभी 4 के टेबल से इसको डिवाइड कर सकते हैं। सो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 4 9 जा 36, तो 2/9। तो अभी हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड कर दिया स्टूडेंट, और यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ये 1 का मल्टीप्लाई 12 प्लस एक्स के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस एक्स, और यहाँ पे 12 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो ये बनेगा 12 माइनस एक्स, क्योंकि 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाता है। अभी डिनोमिनेटर जो है इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई देखो क्या हो रहा है 12 माइनस एक्स, और यहाँ पे 12 प्लस एक्स, यहाँ पे है अभी 2/9, जिसको हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया था, डिवाइडेड बाय 4। नाउ स्टूडेंट अभी हम न्यूमिनेटर जो है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, अभी हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं ताकि हम इसे कट कर सके। 12 प्लस एक्स और यहाँ पे प्लस 12 माइनस एक्स, और ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 ब्रैकेट थे, लेकिन अभी हमने देखो क्या किया 12x माइनस xx, तो ये इसलिए आया क्योंकि इसमें एक फार्मूला है। देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, अगर इस तरह से 2 ब्रैकेट हमारे पास में अवेलेबल है तो उसका क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसी फार्मूले का हमने यूज़ किया है। सो 12 का यहाँ पे स्क्वायर हो गया और x का भी क्या हो गया स्क्वायर। अभी स्टूडेंट यहाँ पे 12 प्लस 12 ये 24 हो गया, और x और यहाँ का x ये हो गया कैंसल। सो 24, अभी 12 का स्क्वायर जो है ये 114 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 2/9। अभी स्टूडेंट हम यहाँ पर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 24 इंटू 9 इज इक्वल 2 इंटू 144 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 2 से हम इस 144 को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे और एक्स स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमने क्या किया प्रॉब्लम को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने इस 2 को लेफ्ट साइड में ले लिया ताकि वो डिवाइड में चला जाए। सो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 24 में डिवाइड हो जाएगा तो 12 आंसर आ जाएगा। सो 12 इंटू 9 इज इक्वल 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी 12 इंटू 9 हो जाता है 108, और ये 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए नंबर को नंबर की तरफ लेके जाएंगे हम। सो 144 को हम अभी लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका साइन चेंज हो गया। अभी 108 ये पॉजिटिव में है और 144 ये नेगेटिव में, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और आंसर कितना मिलेगा -36, और राइट साइड में हमारे पास में माइनस एक्स स्क्वायर। अभी ये दोनों भी जगह पे माइनस का साइन है, तो हमने अभी यहाँ पे साइन को हटा दिया। सो 36 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़े। चल अभी स्टूडेंट हम यहाँ पे ले रहे हैं उनका स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जो 36 था तो 36 का स्क्वायर रूट आता है 6
लेकिन वो प्लस और माइनस में आएगा, और x का स्क्वायर था तो यहाँ पे है x। लेकिन स्टूडेंट आपको पता होगा कि जो स्पीड है ये नेगेटिव में कभी भी नहीं आती, स्पीड हमेशा क्या रहती है, पॉजिटिव ही रहेंगी ना। सो x इज इक्वल 6 किलोमीटर। सो स्टूडेंट स्पीड ऑफ द वाटर करंट इज x किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट प्रॉब्लम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से इसको रिवाइज भी करना है, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं स्टूडेंट नए प्रॉब्लम के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।